हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज है संडे और अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग 12 बज रही हैं और मैं बहुत परेशान सी हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअली यम्मी के कपड़े खोज रही हूँ। हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे की क्लिप में पता ही चल जाएगा। और कहीं जाने के पहले मैं यम्मी के कपड़े एक्स्ट्रा एक पेयर रख ही लेती हूँ। छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कब क्या अपने ऊपर गिरा लें, क्या कर लें। लेकिन मेरी अलमारी जो है इस समय बहुत मैसी हुई है और मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है क्योंकि मुझे देर हो रही है। तो जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ। और देखिए आखिर में ये वाले पोर्शन में कपड़े रखे थे और मुझे मिल गया है। तो अब मैं यम्मी के कपड़े रख लूँगी और अपना जो बैग है, बच्चों के साथ जो बैग अपना पैक करती हूँ उसको पैक कर लूँगी, सामान को रख लूँगी। क्योंकि जब बच्चे हमारे साथ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं। उनके एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े, उनका डायपर, टिश्यू पेपर, हैंकी और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक एक चीज़ें यहाँ पर मैं रख रही हूँ। और अब देखिए मैं सृजन से यहाँ कह रही थी क्लिप बनाने को, और सृजन की शैतानी देखिए कैसे नचा रहा है पूरा। उसकी शैतानी देखिए मतलब और ये देखिए मेरी मीशो वाली जो साड़ी थी जो मैंने होली के लिए स्पेशली मंगाई थी, वो मतलब मिल गई है। टेलर के यहाँ से मैं ले आई हूँ और मैंने आज उसको पहन भी लिया है। और अब हम सब लोग निकल चुके हैं। और ये जो व्लॉग है मैं अपने नए वाले मोबाइल से बना रही हूँ, तो अभी मैं इसकी इसको यूज़ करने की आदी नहीं हूँ, तो थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है आज व्लॉग बनाने में। बोलने तो दो, बोल जैसे कैमरा ऑन करो वैसे ही करने लगती है। तो मैं ये कह रही थी मैं बोलूँ ना, को मूवी की टिकट नहीं मिली और हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। और अब हम लोग को पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं तो जाएंगे। हाँ, घर जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे कहीं ना कहीं तो। और अभी 2 दिन तक द कश्मीर फाइल की जो मूवी टाइम है वो हाउसफुल ही रहने वाली है। तो अब देखो हम लोग कब देखेंगे। बहुत मन से आए थे आज टाइम निकाल कर। कल ही हम लोग आने वाले थे, लेकिन कल पूनम और नीरज आ गई थी तो फिर कल वाला प्लान कैंसिल हो गया था। जबकि कल मेरे हस्बैंड भी थे तो ये था कि इनके साथ ही जाएंगे, लेकिन फिर वो लोग आ गए तो प्लान कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो आज संडे है, आज जाके आते हैं। हाँ भैया, क्रॉसिंग बंद, वहाँ से निकाल लो, पीछे भैया, मुड़ा लीजिए। तो अब देखते हैं ये मूवी देख भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो फिर स्कूल, अब वही संडे की छुट्टी मिलेगी। देखो तो मूवी का तो पता नहीं अब कब देखेंगे, लेकिन हम लोग आ गए थे अपनी मौसी सास के यहाँ। तो ये देखिए मौसी की बहू और मेरी जिठानी का लड़का सब लोग मम्मी के पैर छू रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपनी मौसी के यहाँ। और ये है दिव्या, दिव्या का भी ब्लॉग चैनल है। और हम लोग अपने ब्लॉग चैनल का प्रमोशन ऐसे करते हैं जैसे कि कितने बड़े, और क्यों नहीं अपने आप में तो बड़े हैं। तो इनका भी ब्लॉग चैनल है अयोध्या ब्लॉगर दिव्या, और हमारे भैया का भी ब्लॉग चैनल है। नहीं हट गया। तो हम लोग आ गए हैं मौसी के यहाँ। क्लियर फोटो आ रही है। और ये रही मेरी जेठानी जी। दिव्या मेरी देवरानी है और ये मेरी जेठानी है। और दिव्या होली वाला जो ब्लॉग डाली थी उसमें उसने टाइटल रखा था कि मेरे घर होली पे कोई नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो हम लोग चला जाए, भाभी क्या ही चल लेते हैं, मिल लेते हैं, होली सबसे मिल लेते हैं। वैसे तो होली मिलन हो गया है लेकिन घर पे नहीं हुआ था, तो घर पर आ गए हैं। और भाभी की कल एनिवर्सरी थी, लेकिन भाभी ने हम लोगों को ना तो बताया ना तो बुलाया, और इसलिए मैं भाभी से शिकायत भी कर रही हूँ। हाँ भाई, सही बात, गलती तो है, मानती हूँ। कम से कम बता देती तो हम विश तो करते थे। हमसे काहे लगी है, हमें क्या पता पागल मम्मी तो हर दुल्हन बुलाई ना है तू है। हाँ। हमें सबका ना बुलाई तू है तो बुला चाहिए। इनसे हम कह दिए कहत रही है, पता नहीं वही समझ के कहत रही है। नहीं समझ के कहत रही, चलो भाई। तो कहें कि सुरेंद्र पता नहीं है कि नहीं पता चला, फोन शायद किए हैं। हाँ तो जा चुके फिर। तो भाभी के बगल में ही रितु दीदी का घर है, इनको भी मैं आप लोगों से मिलवा चुकी हूँ अपने दिवाली वाले व्लॉग में। तो अब मैं उनके घर आ चुकी हूँ होली मिलने के लिए। तो दीदी देखिए आ गई हैं, मैं उनको गुलाल लगाकर उनके पैर छू रही हूँ। तो दीदी कह रही हैं लाओ थोड़ा और लगा दें। मैंने कहा लगा दो भाई, होली है, जितना मन करे उतना लगा दो। और दीदी के यहाँ ना एक डॉगी है, उसका नाम जिमी है। तो मैं बैठ रही हूँ ना, तो वो जिस सोफे पे मैं बैठी हूँ उसके नीचे ही वो छुप कर बैठी हुई है। तो वही मैं उसको देख रही थी।
फिर वहाँ से हम लोग निकले हैं तो आ गए हैं वजीरगंज जप्ती, मतलब अपनी मम्मी के मायके, मतलब कि मेरी मामी सास के यहाँ। होली के दिन मैंने आप लोगों को अपनी मामी सास से मिलवाया था, वो आई हुई थी। तो हम लोग भी सोचे कि अब निकले ही हैं, टाइम भी है, तो चलो सब लोग साथ में चलते हैं। तो भाभी भी हैं, दीदी भी हैं, सब लोग हमारे साथ ही हो लिए थे कि चलो मामी के यहाँ चलते हैं। तो हम लोग अब आ गए हैं मामी के यहाँ। थोड़ी देर मामी के यहाँ रहेंगे, इसके बाद फिर हम लोग अपनी पार्लर वाली मामी के यहाँ गए थे। हाँ, लेकिन वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई थी क्योंकि यम्मी इतना ज़्यादा जिद करने लगी थी, इतना ज़्यादा रोने लगी थी कि बस यम्मी के पीछे ही दिमाग लगा हुआ था। और सुबह से वो घूम रही थी, तो बच्चों को भी ये रहता है कि घर पे, बच्चे ज़्यादातर घर पे कंफर्टेबल रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा जिद करने लगी थी, इसलिए वहाँ पर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। अरे हमारी चाची अच्छी तो है, ये इतने उम्र के हैं हमरे सबके। नानी वीडियो देखा थी कि ना हमारे देखा थी हो? अब वीडियो में वो यूट्यूब पर हमारी नानी सास है। अच्छा, ये बात मामा सब कह देना तो देखा ही मामा तो ये देखिए, अब ये जो क्लिप है ये पार्लर वाली जो मेरी मामी है वहाँ की है। मामी तो इस समय पार्लर में बिजी थी, तो वो अभी नहीं आई हैं, बाद में आई थी, लेकिन तब तक अंकिता और आस्था, ये दोनों मामी की बेटियां हैं। तो ये छोटी वाली बिटिया है, आकर सबके पैर छू रही है, और दोनों बहुत ही स्वीट हैं। दोनों ने जब तक मामी नहीं आई तब तक मामी की कमी खलने नहीं दी, हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रीट किया। और उसके बाद मामी के यहाँ से फिर हम लोग भाभी के यहाँ आ गए थे खाना खाने के लिए। तो ये देखिए, अब दिव्या तो गई नहीं थी, तो दिव्या ने हम लोगों के लिए तहरी बनाई थी, और तहरी इतनी ज़्यादा लाजवाब थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मैं क्या बताऊं। मैं तहरी खाई भी और साथ में लेकर भी गई थी घर पे थोड़ी सी तहरी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी तहरी। तो बहुत अच्छा लगा कुल मिलाकर आज। और अब ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की है, मंडे की है, और मैं अभी इस समय स्कूल से आ चुकी हूँ। और ये मैंने मीशो से एक वॉल स्टिकर मंगाया था, और आप वॉल देख ही सकते हैं कि उस पर यम्मू ने कैसे गोद के उसको एकदम ब्लैक ब्लैक कर दिया है। बहुत बुरा लगता है, इस वीडियो में तो नहीं इतना बुरा लग रहा है था, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे अचानक मेरे दिमाग में आया, यहाँ पे एक वॉल स्टिकर लगा देते हैं, तो शायद ये जो गोदी गादी है ये थोड़ा छुप जाएगा। और वाकई स्टिकर लगने के बाद दीवार की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर यम्मू भी मेरी हेल्प करवा रही हैं, और हम दोनों लोग मिलकर यहाँ पे स्टिकर लगाए हैं। और एक दीवार पे और उसमें तो यम्मू ने काजल पोत दिया है, वहाँ पर भी मैं स्टिकर ही लगाने वाली हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये देखिए लग गया है ये स्टिकर, कैसा लग रहा है। यहाँ पर यम्मू ना बहुत सारा गोद दी थी, आप लोग देख सकते हैं, ये अभी भी नहीं छुपा है। तो बहुत गंदा लगता था, यहाँ पे फोटो वोटो अगर खिंचाओ तो बहुत बेकार लगता था। तो फिर मैंने इसको मंगा के, मेरे दिमाग में आया कि लाओ स्टिकर लगा देते हैं, अभी तो पेंट होगा नहीं, तो ये स्टिकर यहाँ पे लगा दिया गया है और अब अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर इसी के साथ अपने वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। ये वीडियो मेरा कल से स्टार्ट है, और अभी मैं स्कूल से आई, चाय नाश्ता करके फिर मैं इसको लगाने बैठ गई, और बस अब आज से स्कूल शुरू हो गई। 4 दिन की छुट्टी कैसे बीती पता ही नहीं चला, एक दिन बनाने में, दूसरे दिन बनाने में, तीसरे दिन लोगों के मतलब लोग मेरे यहाँ सब गेस्ट आते रहे, और चौथे दिन फिर हम लोग घूमे सब जगह। तो इस तरह से 4 दिन की छुट्टियाँ बीती। तो चलिए फिर अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।